हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास या अयोध्या सिंह उपाध्याय। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी, खस, सौरसेनी या मागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? बिलासपुर, नंदगांव, कांकेर या ललितपुर। छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र ललितपुर नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव धर्म सार नामक कृति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या बालकृष्ण भट्ट। मानव धर्म सार नामक कृति के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के लेखक इनमें से कौन है? अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं सदी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता हैं रसखान, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या सूर्यकांत शास्त्री। कविता कौमुदी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या इनमें से कोई नहीं। इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? सारिका, निहारिका, सरिता या कथा भारती। कमलेश्वर सारिका पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ख, च, थ या फ। अल्प प्राण व्यंजन च हैं। अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे सूर्य कुमार चटर्जी, जीबी पंत, बीजी खेर या महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बीजी खेर हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नरहरि दास, नाभा दास, हरिदास या कुंभन दास। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास हैं। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या 20। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह या सुदामा पांडे धूमिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, त्रिलोचन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, शिखरों के सेतु किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की, वीरेंद्र सक्सेना की, रामविलास शर्मा की या नामवर सिंह की। शिखरों के सेतु के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनय जयदेव की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो को, विद्यापति को, स्वयंभू को या चंद बरदाई को। अभिनय जयदेव की उपाधि विद्यापति को मिली थी। प्रश्न नंबर 18 है, मानव धर्मसार नामक कृति के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या बालकृष्ण भट्ट। मानव धर्मसार के रचयिता राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने शरत चंद्र की जीवनी लिखी है? अज्ञेय ने, विष्णु प्रभाकर ने, रामविलास शर्मा ने या अमृत राय ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब प्रारंभ किया?
1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं? जटमल, नाभादास, गंग कवि या स्वयंभू? चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक गंग कवि हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है? मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मानक भाषा है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। काशी नागरी प्रचारित सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास हैं। प्रश्न नंबर 24 है। प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शमशेर बहादुर सिंह? प्लाट का मोर्चा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, शांत रस की, श्रृंगार रस की या वात्सल्य रस की? विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 26 है। चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक की, दयानंद सरस्वती की, देवेंद्र सत्यार्थी की या चतुर्सेन शास्त्री की? चांद सूरज के वीरन के रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, तापसी शाखा का गठन किसने किया? अग्रदास ने, द्वारिकादास ने, कृष्णदास परिहारी ने या तुलसीदास ने? तापसी शाखा का गठन द्वारिकादास ने किया। अगला प्रश्न है, इनमें से पंत की रचना कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ग्राम्या, पल्लव, स्वर्णधुली या समाधिता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वर्णधुली अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, नागरी दास, लल्लू लाल या कृष्ण कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लल्लू लाल है। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बीटर नीज का या ग्रियर्सन का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ग्रियर्सन का है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, गणपति या नेमीचंद्र जैन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गणपति हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग है? प्रहसन, गीतिनाट्य, रूपक या नृत्य नाटिका? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गीत नाट्य है। प्रश्न नंबर 34 है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जेत मृत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां हैं? देव, बिहारी, रसलीन या मतिराम? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रसलीन है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है? बंकिम चंद्र चटर्जी का, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, भगत सिंह का या जैनेन्द्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अगला प्रश्न है। 84 वैष्णवन की वार्ता के किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? ब्रजभाषा, हिंदी, राजस्थानी या अपभ्रंश? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रजभाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में, पटियाला में, अमृतसर में या लुधियाना में? गुरु नानक का जन्म लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? अलंकार को, रस को, वक्रोक्ति को या ध्वनि को? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ध्वनि को माना है। अगला प्रश्न है। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है। मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? निराला, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या बनारसीदास चतुर्वेदी? निराला के संपादक मतवाला के संपादक निराला थे। अगला प्रश्न है।
हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? सत्यदेव परिव्राजक को, राहुल सांकृत्यायन को, रांगे राघव को या अज्ञेय को? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान एक सुजान, धूत रसिकलाल, निस्सहाय हिंदू या श्यामा स्वप्न? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। धूत रसिकलाल लजाराम मेहता का है, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? जायसी, तुलसीदास, मुक्तिबोध या अज्ञेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। सुजान चरित्र के रचयिता कवि कौन है? सूदन, भूषण, घनानंद या चिंतामणि? सुजान चरित्र के रचयिता सूदन हैं। प्रश्न नंबर 45 है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की? वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य हैं। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या ठाकुर जगमोहन सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1918 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1910 ईस्वी? प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में या इनमें से किसी में नहीं? नारी निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, नामदेव का या मीराबाई का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव का नाम महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आता है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उज झन ज्वल, उत धन ज्वल, उद धन ज्वल या उत धन ज्वल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत धन ज्वल सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का और प्रत्यय दोनों है? भारतीय, शीघ्रता, विशाल या प्रचलित? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए के लिए एक शब्द होगा? प्रसन्नचित, प्रसून, आशुतोष या प्रसन्ना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए आशुतोष है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, आसित या श्यामल? शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। चक्रवात, चक्रवात शब्द युग्म का सही विकल्प है। ज्ञान, चेतना, चक्रदार हवा, चकवा पक्षी, मन, फिक्र या चतुर चूड़? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चक्रदार हवा और चकवा पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर, बंदर, बादर या बांदर? बानर का तद्भव रूप बंदर है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, विशेषोक्ति, समासोक्ति या अतिशयोक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अन्योक्ति है। अगला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? परमानंद में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, अपना किया पाना मुहावरे का उचित अर्थ है? कम काम करना, अपनी वस्तु पाना, कर्म का फल भोगना या कुछ न करना? अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ कर्म का फल भोगना है। अगला प्रश्न है,
ज्योति का विलोम शब्द है चांदनी, प्रकाश, तम या दीप्ति। ज्योति का विलोम शब्द तम है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती हैं बहुत गंदा है, या रूपा चाहती हैं कि वह नौकरी करे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उसने खाना खाया और सो गया संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या स्वतंत्र ध्वनि। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हिंदी में स्वतंत्र बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद या अनुच्छेद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद सही वर्तनी है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यंजन है। अगला प्रश्न है, मैंने तो कुछ किया नहीं वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कारक, कर्ता, निपात या क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, निपात है। प्रश्न नंबर 69 है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? वस्त्र, आकाश, कपास या अध्याय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अध्याय अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव है हाथी, हाथ, हथियार या हस्तिनी। हस्त का तद्भव रूप हाथ है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क, इक, अक या आक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अक है। अगला प्रश्न है, इनमें से शीतल वाहन का पर्याय है गधा, गाय, गोबर या गुरु। शीतल वाहन का पर्याय गधा है। प्रश्न नंबर 73 है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक लोग, पाठकगण, पाठक समूह या पाठक जन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाठक शब्द का बहुवचन पाठकगण है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? विभावना, प्रतीप, विरोधाभास या व्यतिरेक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वर संधि का भेद विसर्ग संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 77 है, यमुना का पर्यायवाची है देवपगा, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, लंबोदर, नाक या घुड़सवार। इनमें से योग रूढ़ शब्द लंबोदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, च, घ या ध। इनमें से अल्प प्राण ध्वनि क है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष सुन। इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।